सुधांशु जी, नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए, उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए, प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर जब वो चले गए टीएमसी में, अब बेईमान हो गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था ना आपने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले, और उसके बाद आप उनको मंत्री बनाएंगे केंद्र में। आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का थप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो। 50-50 करोड़ों के विधायकों की खरीद फरोख्त तो सामने आती। अजीत पवार बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे हैं। बताइए आप, छुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे हैं आप। संजय राठौर उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। रिकॉर्ड खुल गया सर आपका। संजय राठौर कैसे बन सकता है? संजय राठौर कैसे बन सकता है मंत्री? पूरा रिकॉर्ड। उद्धव ठाकरे ने उसको बर्खास्त कर दिया, उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त कर दिया। फडणवीस जी ताली बजा रहे थे, कह रहे थे ये बहुत। एक फर्जी फोटो चलाई कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कौन कर रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने खंडन छापा कि नहीं साहब, हमने मोदी जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा जैसा उनकी आर्मी चला रही है, आईटी सेल की फौज चला रही है। तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपकी पूरी पार्टी ने जवाब दे दिया कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल। 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल। जो बीजेपी में चला जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। 50-50 करोड़ के विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, मंत्रियों का लालच देके, मंत्री पद का लालच देके सरकार बनाते हैं। इन्होंने सारा काम छोड़ दिया, बोले सारा मंत्रालय बंद करो, देश की सरकार बंद कर दो, सारे राज्य की सरकार बंद करो, बस खाली केजरीवाल को टारगेट करो। हमारे देश के मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो सरकार बेवड़ी सरकार है। ध्यान से सुनिएगा और आप अंदाजा लगाइए कि बेवड़ी सरकार कौन है। पहली बेवड़ी सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। कितना राजस्व आता है शराब बेचकर? 21.8%। दूसरी बेवड़ी सरकार कर्नाटक की सरकार। कितना राजस्व आता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहां पर? 20.6%। तीसरी बेवड़ी सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार। कितना राजस्व आता है मध्य प्रदेश में? 19.9% शराब बेच के बेवड़ों की पूरी फौज खड़ी करते हो और दिल्ली की सरकार को बदनाम करते हो। सारे भाजपा शासित राज्यों में दारू पिला पिला के 22%, 20%, 19% रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो और बता रहे हो कि ये बेवड़ी है। खोज की जाए क्या कितने बेवड़े घूमते हैं भाजपा में? कौन कितने बजे दारू पीना शुरू करता है और कब खत्म करता है? चर्चा करोगे इसके ऊपर? बताइए आप, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 22% राजस्व शराब बेच के कैसे पैदा करती है? बताइए मध्य प्रदेश की सरकार 20%, 21% रेवेन्यू कैसे पैदा करती है? कर्नाटक की सरकार कैसे पैदा करती है 21% रेवेन्यू? और भी तमाम राज्यों के दिए हुए हैं। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की खट्टर की सरकार, कितना रेवेन्यू आता है यहां पे? कितना रेवेन्यू आता है? 13.7%, 14%। ये हरियाणा की खट्टर की बेवड़ी सरकार। आप टीवी पे बैठ के, चैनल पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी बोले जा रहे हैं। 144 करोड़ माफ किया तो मनीष सिसोदिया को कितना मिला और इनको कितना मिला? अरे कुछ अता पता है? एक बात साबित हो गई कि सीबीआई के इतने बड़े छापेमारी के बाद 31 स्थान की, 22 स्थान की, 25 स्थान, लंबे चौड़े छापेमारी की बाद भी, जिसका घंटों तक प्रचार किया गया कि बहुत बड़ा छापा पड़ गया है, सीबीआई अब तक कुछ नहीं बता पाई, सरकार अब तक कुछ नहीं बता पाई, मोदी जी की सरकार कुछ नहीं बता पाई कि क्या निकला। इन छापों में उन्हें क्या मिल गया?
कहां से करोड़ों की बरामदगी हो गई, कहां से सोना मिल गया, कुछ उनको पता नहीं चल पाया। और कल मैं भाजपाइयों की बौखलाहट देख रहा था। सारे के सारे भाजपा के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक हैरान थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप गया केजरीवाल के शिक्षा मॉडल का पूरा मामला। न्यूयॉर्क टाइम्स में कैसे छप गया मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति, कैसे ये फोटो छप गई। अरे न्यूयॉर्क टाइम्स को तो छापना ही नहीं चाहिए था। और जानते क्या कह रहे थे टीवी चैनल पे, कह रहे ये न्यूयॉर्क टाइम्स तो जो है वो देश के खिलाफ खबरें लिखता है। और 2019 में इसी न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आर्टिकल लिखते हैं और उनके ट्रॉल, उनकी आईटी सेल की आर्मी, आपको याद होगा ये फर्जी फोटो चलाई थी उन्होंने, चलाई थी नहीं चलाई थी, एक फर्जी फोटो चलाई कि नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कौन कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने खंडन छापा कि नहीं साहब, हमने मोदी जी के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा जैसा उनकी आर्मी चला रही है, आईटी सेल की फौज चला रही है। तो नरेंद्र मोदी जी, आपके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स अगर खबर ना लिखे तो आप झूठी खबर फोटो एडिट करके अखबार में एक फेक खबर बना के उसको चलवाते हैं अपनी ट्रोल आर्मी से, और उसको कहते हैं कि देखिए देखिए मोदी जी की लोकप्रियता कितनी बढ़ रही है। और असली फोटो जो मनीष सिसोदिया की छपती है न्यूयॉर्क टाइम्स में, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की असली चर्चा जो न्यूयॉर्क टाइम्स में होती है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे आपके लोग। इतनी नफरत क्यों है दिल्ली के बच्चों से, दिल्ली के टीचर्स से, दिल्ली की शिक्षा से इतनी नफरत क्यों है आप लोगों के मन में? मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, इतनी नफरत? जिस न्यूयॉर्क टाइम्स में अपनी खबर छपवाने के लिए लालायित रहते हो, और 2013 में एक खबर छपी भी है मोदी जी के बारे में जिसको आप बता रहे थे कि वो हमेशा भारत के खिलाफ लिखता है, उसको आप मनीष सिसोदिया की खबर पे छपने पे नहीं मानते। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है इस तरह की सीबीआई से, ईडी से, बंदर घुड़कियों से आम आदमी पार्टी रुक जाएगी क्या? अरविंद केजरीवाल जी रुक जाएंगे क्या? उनका भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का सपना और मिशन रुक जाएगा क्या? नहीं रुकने वाला है मोदी जी। और आपने तय कर दिया ये लड़ाई छेड़कर, आपने तय कर दिया ये जंग छेड़कर कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी, क्योंकि लोग पूछते थे मोदी बनाम हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी के खिलाफ कौन? तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपकी पूरी पार्टी ने जवाब दे दिया कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल। 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल। आपने ऐसे बहुत सारे प्रयास पहले भी किए हैं, हताशा हाथ लगी है। तब जब केजरीवाल के दफ्तर पे छापा मारा था, कुछ नहीं निकला। तब जब मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा था, कुछ नहीं निकला। तब जब 400 फाइलों की सुमलू कमेटी से जांच कराई थी, कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को गिरफ्तार करके जेल में डाला और बाद में कोर्ट से फटकार लगी कई मामलों में, कुछ नहीं निकला। तब जब आप एक सर्विसेज के मामले में सीबीआई की जांच कराते हैं, 3 साल के बाद कह देते हैं सत्येंद्र जैन के पास कुछ नहीं निकला। और इस तरह से ड्रामे कर करके एक्सपोज हो रही है भारतीय जनता पार्टी, एक्सपोज हो रही है मोदी जी की सरकार। इनके पास उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ नहीं है जो इनसे जुड़ जाते हैं। जो बीजेपी में चला जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। 50-50 करोड़ के विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, मंत्रियों का लालच देके, मंत्री पद का लालच देके सरकार बनाते हैं। भ्रष्टाचार के पुरोधा हैं ये लोग, और ज्ञान दे रहे हैं हमें। हमने तो सारी बात खोल कर रख दी। पूछे ना सवाल इनसे। पूरी की पूरी बीजेपी सारा काम छोड़ के, इस समय भाजपाइयों के पास कोई काम नहीं है। कोई ट्वीट कर रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारी तो मान लीजिए 2 राज्यों की पार्टी है, इन्होंने सारा काम छोड़ दिया। बोले सारा मंत्रालय बंद करो, देश की सरकार बंद कर दो, सारे राज्य की सरकार बंद करो, बस खाली केजरीवाल को टारगेट